नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्रिएशन की अनफोल्ड विधानसभा सीरीज, जहां मिलेगी दिल्ली विधानसभा सीटों की रोचक और पॉलिटिक्स की पूरी जानकारी। लेकिन आपका और हमारा रिश्ता कभी कम तो नहीं हुआ। सत्ता के इस सियासी मैदान में कौन सी पार्टी दमखम के साथ उतर रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में किसने बाजी मारी, इन सब के बारे में जानते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन की, जहां पर इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय संघर्ष है। पहले यह माना जा रहा था कि कांग्रेस तो दिल्ली के सियासी मैदान से गायब ही है, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने जिस तरह से घोषणाओं का पिटारा खोला है, उससे फ्री की लत लगी दिल्ली की जनता का मन जरूर डोलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी भी दिल्ली की पब्लिक को रिझाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। आम आदमी पार्टी तो इसमें अव्वल नंबर लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही है और उसे उम्मीद है कि इस बार भी वह दिल्ली की जनता पर राज करती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा की सियासी जंग की, जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सभी 70 सीटों पर दम ठोक रही है, तो वही एनडीए में बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में 68 सीटों पर फाइट कर रही है। एनडीए ने 2 सीटों को जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिया हुआ है। कांग्रेस देवेंद्र यादव की कमान में सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रही है। दिल्ली में लेफ्ट फ्रंट भी 10 सीटों पर फाइट कर रहा है। इसके अलावा अन्य दल भी हैं, जिनमें बीएसपी सभी 70 सीटों पर, कोई एनसीपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम 7 सीटों पर, तो वही असुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM भी 12 सीटों पर बड़े दलों का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा की नई दिल्ली सीट के बारे में। इस सीट पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार ताल ठोक रहे हैं, तो उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा है। कांग्रेस भी इस सीट को हल्के में नहीं ले रही है और पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया है। अब बारी है इस विधानसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस सीट से आम से खास बना। नई दिल्ली सीट पहले गोल मार्केट विधानसभा सीट का हिस्सा थी। तब 1993 में बीजेपी से कीर्ति आजाद ने अपना परचम लहराया था। 1998 और 2003 में कांग्रेस की पूर्व सीएम शीला दीक्षित इस सीट से चुनी गई। 2008 में नई दिल्ली विधानसभा सीट बनी तो शीला दीक्षित ही जनता की पसंद बनी। 2013 में जनता ने मन बदला तो फिर आम आदमी पार्टी से दिल मिला लिया। 2013, 2015, 2020 के विधानसभा चुनाव में लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ही विधायक बने। अब चौथी बार वह इसी सीट से चुनावी मैदान में है। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 1,45,750 वोटर थे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 46,758 वोट मिले, तो वही बीजेपी के सुनील कुमार यादव को 25,061 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के रोमेश सब्बरवाल रहे थे, जिन्हें सिर्फ 3,220 वोट मिले थे। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 52.45% रहा था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में वोटिंग 5 फरवरी को है, तो वहीं वोटों की गिनती 8 फरवरी को होनी है। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड विधानसभा सीरीज में दिल्ली विधानसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए।